बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण ऋषि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाग्रे की लाज, बाग्रे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम राम वल्लभ के मेरे चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम। सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और शुद्ध गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने जुट के सिरदार श्री मोर सखी श्री रतन भाई जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। अब हम सब आत्मा को आप मेरे जागने के मूल मिलावा श्री गुम्मट जी दरबार में लेकर चलिए, जहां पर मेरी सभी आत्माएं धनी से एकाकार होकर उस प्रेम रस का पान कर रही है। ऐसी दिव्य धरा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री बंगला जी दरबार में विराजमान अपने धाम के धनी को मैं प्रणाम करती हूँ। धन्य है ये भूमि जहां पर मेरे प्राण प्रियतम स्वयं अपने आवेश स्वरूप से विराजमान होकर अपनी मीठी मीठी रचना से मेरे परम धाम के प्रेम रस के प्रवाह बहते, और जिसका पान हम सब आत्माएं अति प्रेम से करते। हे मेरे धनी, फिर से हमें वही अपनी प्रेम की बांसुरी सुनाई और वो बल प्रदान कीजिए ताकि मैं इस बांसुरी के एक एक शब्द को आत्मसात कर सकूं। श्री गुम्मट जी दरबार इस सुंदर चौखट को प्रणाम करते हुए अंतर सुंदर कंचन रंग का सिंहासन जिस पर सुंदर बाला थम झिलमिला रहे हैं, मेरे प्राण प्रियतम कैसे अपने वांग में स्वरूप में विराजमान है। ये चरणों में प्रणाम करते हुए परिक्रमा करते हुए अब तलहटी में विराजमान मेरी इंद्रावती सखी
कैसे नूरी तन को धारण करके सुंदर चंदन के झूले पर विराजमान है। कैसे मेरे परम धाम के उस प्रेम रस में सरोबार हो रही है, जो सब आत्माओं को लेकर अपने निज घर, अपने परम धाम के सुंदर मोल मिलावे में लेकर जा रही है और दिखा रही है कि देखो, ये रूप धनी की सुंदर शोभा को देखो। वाम अंग में विराजमान श्यामा जी की अनुपम शोभा को देखो। मुस्कुराते हुए मुखारविंद को देखो। झिलमिलाते हुए नूरी कंचन रंग के सिंहासन को देखो। कैसे सिंहासन में से दसों दिशाओं में दसों रंगों की अलग अलग रंगों की किरणें कैसे निकल रही है। ये मेरे प्राणों के प्रियतम, अपनी अति मेहर अति कृपया कीजिए कि मैं आपके इस सुंदर स्वरूप को पल पल निहारती रहूं, एक एक अंग का मेरे स्पान करते रहूं, अपने निज स्वरूप को मैं देख सकूं, जो हम सब आत्माएं गलबैया डालकर कैसे आपको घेर कर बैठी, हर एक आत्म की दृष्टि आपसे ही जुड़ी हुई है। सुंदर शोभा को देखो। हम सब सखियों के तन किस प्रकार से नूरी तरंगों से ओत प्रोत हो रहे हैं। पूरा मेरा मूल मिलावा या प्रकाश पुंज की भांति दृष्टि गोचर हो रहा है। सब सखियों कैसे कैसे नूर ही नूर, इधर देखो तो 64 थंबों का नूर निकल रहा है। हम सब सखियों के अंगों का नूर निकल रहा है। वस्त्र और आभूषणों का नूरी दिव्य प्रकाश नीचे बीची गिलम में से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणें, और ऊपर चंद्रमा में जो हरे रंग का चंद्रमा कैसे नूरी आभा निकल रही है, और आपस में सारी किरणें द्वंद सा करती हुई प्रतीत हो रही है। इंद्रावती सखी कह रही है देखो, ये सखियों देखो, ये सुंदर नूरी। और इन सबका स्रोत कौन? मेरे धाम के धनी, मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम। जरा नक्शे शिक तक प्राण प्रियतम की सुंदर शोभा को तो देखो। मेरे धाम के दूल्हा का मुखमंडल,
मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ का गोर वर्ण का मुखमंडल, जिसमें लालिमा झलक रही है। सुंदर हरवटी को देखो। मंद मंद मुस्कुराहट। हरवटी में आई हुई गहराई। अधरों की लालिमा। ये अधर बिल्कुल लालिमा से युक्त। धीरे धीरे जब मुस्कुरा रहे हैं, तो मानो कमल की पकड़ियां धीरे धीरे खुल रही हो। इन दोनों अधरों की तरफ की गहराई इधर कपोलों से लगती हुई कपोलों पर जरा हाथ तो लगा कर देखो। इतने रसीले, इतने नूरी, और जरा हाथ से स्पर्श कर देखूं तो कितने गहरे दब जाते हैं। और थोड़ा हिलाकर देखूं तो कितनी देर बाद तक कंपन बनी रहती है। इनके सुंदर इन नेत्र कमलों को देखो। इनकी सुंदर संरचना। थोड़ी देर ठहरकर प्राण प्रियतम के नेत्रों के अंदर बहते हुए इस इश्क के सागर में गोता तो लगाओ। देखो धनी के नेत्रों के अंदर उज्ज्वलता यानी नूर का सागर कैसे हिलोरे ले रहा है। इस गौर वर्ण के भाग में हल्की हल्की लालिमा, जो एक धनी के हृदय से उठने वाले वो आनंद, वो मस्ती का प्रतीक है, जो धनी के इन नैनों को मस्त बना रही है। एक इश्क का वो नशा, जिससे नेत्रों में वो लालिमा छाई। अपने प्राण प्रियतम के नेत्रों में आई हुई उस पुतली को देखिए, जिस पुतली में अनेक प्रकार के रंग दृष्टि गोचर हो रहे हैं, जो पल पल रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ये पुतले नहीं, मेरे धनी के हृदय में जो इल्म का सागर समाहित है, उसकी तरंगे उठ रही है, उसकी लहरें उठ रही है, जो नेत्रों में दृष्टि गोचर हो रही है।
ये मेरे धनी की पुतली कभी श्याम रंग की दिखाई देती है, बिल्कुल काले रंग की, जिसमें मेरा अपना प्रतिबिंब भी काला ही नजर आता है। दूसरे ही क्षण देखती हूँ तो मेरे धनी के नैनों की ये पुतली श्याम रंग की नजर आ रही है, जिनमें हल्की हल्की उज्ज्वलता और श्याम रंग मिश्रित है। फिर देखो, जब मेरे धनी के हृदय का जो अद्वैत का गुण है, एक दिली का सागर है, वो जब नेत्र में प्रकट हो रहा है, तो कैसे एक हल्का पीलापन इन पुतलियों में दृष्टिगोचर हो रहा है। मेरे धनी के हृदय में जो शोभा का सागर लहरें ले रहा है, उसी का बाहर जब प्रकटीकरण हो रहा है, तो वही तो मेरे धनी के नेत्रों में एक लालिमा और इनकी झाई इस पुतली पर पड़ रही है। हम धनी के हृदय में इश्क का सागर जब हिलोरे ले रहा है, तो वही हल्का हल्का नीला रंग मेरे धनी के इन पुतलियों में दृष्टिगोचर हो रहा है। कैसे वर्णन करूं धनी के ये पुतलियां अनंत रंगों में दृष्टिगोचर हो रही। देखते जाइए बस, मेरे धाम धनी के नेत्रों में जो इल्म का सागर है, ये किस प्रकार इस पुतली के अंदर हर एक सागर दृष्टिगोचर हो रहा है। मेरे धाम धनी के इन पुतलियों को तो देखो, ये कितनी तीव्र गति से चलायमान है। जो मेरे धनी के हृदय में चंचलता का गुण है, चपलता का गुण है, तीव्रता का गुण है, जिससे प्रेम के झरने बह रहे। ये बोलो, इन नैनों के पुतली के अंदर तारे को तो देखो, कैसे झिलमिला रहा है। यही पूरे नेत्रों को नियंत्रित कर रहा है, आदेशित कर रहा है। ये तारा नीला रंग का मेरे धनी के अंदर विराजमान इश्क का प्रतीक है। तो धाम धनी के इन इश्क भरी निगाहों को देखो तो सही, ये सखे नेत्रों से नेत्र मिलाओ तो सही। ये कोई जड़ नहीं है कि मेरे धाम धनी के ये नेत्र जड़ है, चेतन है। मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे प्राणों के नाथ, जो इश्क के फूल बह रहे हैं, इश्क के बाण चला रहे हैं, इनको जरा महसूस तो करो।
मेरे धाम धनी का रेणुकीले नेत्र कभी दाएं देखते हैं तो कभी बाएं, कभी ऊपर देखते हैं तो कभी नीचे। ये धाम धनी के नेत्र, इन पलकों को देखिए। जब मेरे धाम के दुल्हा अपने नेत्रों को बड़े प्रेम से झुकाते हैं तो ऊपर की पलक नीचे की पलक से मिलकर कैसे एकाकार हो जाती है। प्रियतम प्राण वल्लभ के इन भुजों को तो देखो। एक भी बाल ना तो ऊपर है ना नीचे है। और जब मेरे धाम के धनी अपने इन रसीले अनियारे कटियारे नेत्रों से और ऊपर इनकी भुजों से इशारा करते हैं तो मेरे धाम के धनी का मुखारमंडल की शोभा और 4 गुना बढ़ी हुई नजर आती। घोर वर्ण का मस्तक जिस पर लगा हुआ तिलक। धामधनी के इस मस्तक पर मध्य में, दोनों भुजों के मध्य में आए हुए इस लाल बिंदु को देखिए। इसके चारों तरफ मेरे धामधनी के शीश कमल पर आई हुई सुंदर बात, जो पल में कभी बात तो वनों में जाते समय सुंदर मुकुट पर था। सुंदर शोभा को आपके सुंदर शोभा को देखते देखते तो नजर आ रहे हैं कि पल पल में कैसे अनेक रंगों में दिख रहे हैं। जैसे रूह दिल में भावना रखती है
उसी भाव के अनुसार ये सुंदर भाग नजर आती है। और उस शोभा का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। आखिर ऊपर लगी हुई दुग्ध की पहले सुंदर शोभा को देखिए। ये चारों तरफ जल मिलाते हुए इसमें सब रंगों की आभा निकल रही। अपनी शोभा को जितना देखा जाए, जितना वर्णन किया जाए तो बहुत कम है। और ये तो फिर भी इंद्रावती कह रही है कि ये वर्णन तो मैंने यहाँ के शब्दों में किया। इन्हीं इन्हीं के भाग के अंतर से कभी लाल रंग की तो कभी हल्के पीला रंग मिक्स होकर सेंदुरिया रंग की दृष्टि गोचर हो रही है। यदि एक सखी के दिल में आता है, मैं तो आज इश्क के सागर में तो मेरे भाव के बुढ़ापे मेहर से वो उसी रंग की दृष्टि गोचर हो रही है। जरा देखो तो सही, लटकती हुई चंद्रिका, और उस चंद्रिका में भी लटकती हुई लड़ियां एक दूसरे से टकराकर कैसी मधुर ध्वनि निकाल रही है। मानो एक दूसरे से ताली से ताली देकर धनी का गुणगान कर रही है। इनकी लड़ियों की शोभा को देखो। इस प्रकार सारी और मेरे प्राण प्रियतम की इस बाग पर आई हुई इन सुंदर लड़ियों को देखो। लाल रंग की बाग के ऊपर सफेद रंग के मोती कितने फब रहे हैं। एक एक बेल बूटी चित्रकारी और इन पर झिलमिलाते हुए नभों की अद्वितीय शोभा हो रही। इसे देख देख कर रूह का दिल बार बार अटक रहा है कि मैं अपने धाम धनी में।
बस धनी के सुंदर, ये सुंदर बाग को जिसे धनी अपने हाथों से संवारते हैं, बस निहारते जाइए। और इनके मोतियों से, नभों से, घुंघरूओं से निकलते हुई मधुर ध्वनि को सुनते जाइए, जिनके हर एक ध्वनि में बस पीऊ पीऊ, तू ही तू, पीऊ पीऊ बस। तो ये मेरे धाम की धनी हर एक घुंघरू की आवाज को। जब मेरे धाम धनी सुंदर मुकुट धारण करते हैं, जब वनों में घूमने के लिए जाते हैं, तो उन वनों का भी वर्णन शब्दातीत है। यदि एक नग की शोभा को देखो तो देखते ही चली जाऊं, देखते ही चली जाऊं, और तो फिर दुख दुख की बात क्या करूं, जिसमें मध्य में हीरा होकर चारों तरफ अनंत नूर ही नूर। मेरे धाम के धनी, और जब मेरे धनी इस मुकुट को धारण करते हैं तो कहीं फूल बाग में जाते हैं तो फूलों ही फूलों का मुकुट। मैं अपने धनी की इस सुंदर शोभा का वर्णन जितना भी वर्णन करना चाहूँ उतना ही कम है। क्यों? क्योंकि मेरे धनी की ये शोभा ना शब्दातीत है। इस शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। और मेरे धनी कह रही है कि इतना भी वर्णन मैं तुम्हारे हृदय में इस शोभा को बसाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जिस पल तुम मेरी इस भाग को देखोगे, मेरे इस मुकुट को देखोगे, तो बस इसी में गलित घात हो जाओ। क्योंकि ये भाग, ये मेरे धनी की साहिबी का प्रतीक है। ये मुकुट मेरे धनी के प्रेम का प्रतीक है। तो यदि भाग को देखना है तो मेरी साहिबी को जान जाइए। मेरे इश्क को देखना है तो मेरे मुकुट को जान जाइएगा। इसीलिए तो धनी ने कहा कि इस बात को तुम अपने हाथों से बांधता हूँ। क्या संदेश दे रही है धनी कि मेरा पूरा श्रृंगार तुम अपने हाथों से करती हो, लेकिन भाग तो मैं स्वयं बांधता हूँ। और शुभ भी कब? यदि हुक्म से ना हो। तो धनी कह रही है कि जैसे दिल में आता है तुरंत। ऐसे मेरे धाम के दुल्हा अब हमें अपना इश्क भी दिखा रहे हैं और अपनी साहिबिया भी दिखा रही है, अपना सुंदर स्वरूप भी दिखा रही है कि देखो तो सही, इस बाग के नीचे कैसे मेरे धनी के अति कोमल, अति सुगंधि से भरपूर ये केस नजर आ रही है।
जरा बारीकी से देखो ना, मेरे धनी के ये घुंघराली लटाई, और बारीकी से देखो, इनमें आई हुई एक एक बाल से सभी रंगों का प्रकाश। ऐसे मेरे प्राण प्रियतम अपने इन केसों की सुंदर शोभा को दिखा रहे हैं कि एक एक बाल के अंदर तुम्हें सब रंग दृष्टिगोचर हो रही है, सब प्रकार की खुशबू। और ये बाल भी जड़ नहीं, ना की तरह चेतन है। ये जब धनी के कपोलों का रसपान करना चाहते हैं तो उड़कर झूम कर